हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे CRAV एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कंडक्ट कराता है। इस एग्ज़ाम में जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी फिल करने हैं, जो भी क्राइटेरिया है, कब फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र जो है प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले ये एग्ज़ाम जो है 19 जनवरी 2025 को होना है। ये कहाँ कहाँ पे होगा आपका, नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, वाराणसी तथा त्रिशूर में। इनके आसपास जो भी सिटीज़ हैं, आप जहाँ भी फॉर्म भर रहे हैं, ये सेंटर आप उसमें ले सकते हैं। और ये रिटन एग्ज़ाम आपका होना है। ये कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। आपका जिन्होंने भी BMS की डिग्री ली हुई है, MD किया हुआ है या फिर MS किया हुआ है, ऐसे लोगों का ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसके अंदर आप जो है सीख सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंदर एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम रहेगा जो भी आपके आगे जॉब में या फिर उसके लिए बहुत काम आएगा। तो ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 18 दिसंबर 2024 तक डाक के माध्यम से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। और एक www.ravdelhi.nic इन करके ये लिंक दिया हुआ है, इसमें सारा डिटेल आपका दिया गया है। बाकी इसके बारे में हम आगे जो है बात करते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ये आगे फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे लगेगा और नीचे यहाँ पे बॉक्स में आपके साइन होंगे। दूसरा फिर आगे देखते हैं, ये परीक्षा के लिए वरीयता का केंद्र, मतलब आपका एग्जामिनेशन सेंटर का जो भी आपको प्रेफरेंस भरना हो, जो सिटीज़ उसमें बताई गई हैं। पहला आपका ये नई दिल्ली है, पुणे है, जयपुर है, बेंगलुरु है, वाराणसी है, त्रिशूर है। इसमें आपको सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो भी सिटी चाहिए होगी, लाइक ये आपको सबसे पहले जयपुर चाहिए तो आप यहाँ पे 1 नंबर डाल देंगे, वाराणसी चाहिए तो यहाँ पे आप 2 नंबर डाल देंगे। ऐसे करके आपको सीक्वेंस वाइज इसमें जो है भरना होगा। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका क्या है, आपको आधार नंबर की डिटेल डालनी है, फिर पैन नंबर डालना है और इसमें ये कैंडिडेट का पूरा फुल नेम ब्लॉक लेटर्स में। ठीक है। फिर ये मदर्स का नेम, फादर नेम और जेंडर, फिर इसमें मैरिटल स्टेटस देखना है और कैटेगरी फिर यहाँ पे भरनी है आपकी जो भी होगी, क्योंकि उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर आगे रिलैक्सेशन आपको जो भी मिलेगा, तो ये बहुत आपको देख के इसमें भरना पड़ेगा कि जो भी सही हो। फिर 10th नंबर पे क्या है, जन्म तिथि की आपकी डिटेल्स इसमें डालनी है, डेट ऑफ बर्थ। इसमें एज आपको डालना है कि 18/12/2024 तक, मतलब 18 दिसंबर 2024 तक आप कितने ईयर के हुए हैं, कौन सा मंथ चल रहा है और कौन सा डे चल रहा है, ये आपको एग्जैक्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपको कोई एज रिलैक्सेशन चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए यस और नो में आप देख सकते हैं भरना है। फिर ये अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये आपको इसमें डालना है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। फिर उसके बारे में नीचे और डिटेल दिए गए हैं, हम आपको बताते हैं अभी इसमें। फिर देखना, OBC कैंडिडेट हैव टू एडमिट देयर सर्टिफिकेट विच इज़ अप्रूव्ड ओनली बाय गवर्नमेंट। आप रिलैक्सेशन के लिए जो भी उसमें लगाएंगे सर्टिफिकेट, वो जो है गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड हो। उसमें आगे डेट भी दिया होगा, हम आपको देख के बताते हैं अभी। ठीक है। ये फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे, आपका जो भी पोस्टल एड्रेस हो वो आपको पूरा ब्लॉक लेटर्स में इसमें डालना है। फिर आपका यहाँ पे आ गया परमानेंट एड्रेस आपका जो हो, पिन कोड यहाँ पे डालना है। फिर ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। आफ्टर दैट ये आगे यहाँ पे दिया हुआ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपकी जो भी हो सर्टिफिकेट में, सेकेंडरी एग्ज़ाम का, फिर इंटरमीडिएट का, ये BMS का और ये MD/MS फर्दर आपकी जो भी डिग्रीज़ हो आपका, उसमें आपको डालना है कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी से किया है, आपका पासिंग ईयर उसमें क्या है और आपका परसेंटेज उसमें जो भी रहा हो ड्यूरिंग 10th एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम और BMS या MD/MS की जो भी डिग्री हो। ठीक है। फिर ये आगे आते हैं, आपने इंटर्नशिप, इसमें आपका कंप्लीशन का क्या डेट रहा है, इंटर्नशिप आपने कब कंप्लीट की है वो डेट यहाँ पे डालनी है। मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एन ईयर, मतलब उसके बाद में इंटर्नशिप के बाद में आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो भी होता है वो आपने कौन से ईयर में किया है और उसका नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आप पेमेंट किस मेथड से कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डालना है। फॉर्म भरने का ये उसमें डेट हो गया, ये इसमें अमाउंट हो गया, ट्रांजैक्शन नंबर इसमें आपका हो गया। ठीक है। फिर इसमें डिक्लेरेशन में क्या क्या है पढ़ते हैं। मैंने विवरणिका और आवेदन पत्र का सम्यक प्रकार से पढ़ लिया है, इसकी विषय वस्तु, मतलब आपने इसमें ओवरऑल जो भी डाटा दिया है, जो भी आपका मार्कशीट, उसके बारे में जो भी इसमें डिटेल से दी गई हैं, उसमें आप रेगुलेशन स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें दिया हुआ है, एश्योर करेंगे आपकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं आपने उनको प्रॉपरली फॉलो किया है और आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरी है। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपका साइन होगा।
फिर आते हैं फर्दर आगे आपका इसमें क्या क्या है। हाँ, इसमें सारे डिटेल्स के बारे में भरेंगे। आपने जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लगाए होंगे वहाँ पे उसके आगे टिक मार्क्स करना है आपको कि ये 10th मार्कशीट का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का है। इसमें MDMS और MD की जो भी प्रोविजनल आपकी डिग्री होगी वो यहाँ पे जो है उसके लिए मार्क करना है। फिर इंटर्नशिप के लिए, फिर ये आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके लिए होगा। फिर यहाँ पे आपने निवास स्थान के पते का प्रमाण में इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी आपका होगा वो एक वहाँ आपने जो डाला इसके लिए। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विस, आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट बनवा के आपको वो आपने डिटेल जो डाली होगी उसके लिए तब यहाँ पे टिक लगाना होगा। फिर इसमें आगे क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, जो आपको रिलैक्सेशन फर्दर चाहिए होगा इसमें ST SC EWS OBC एक्सेट्रा जो भी है आपका, आपने जो भी सर्टिफिकेट लगाया होगा उसके लिए आपको यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। फिर इसमें जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं अगर उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है तो आपको टिक करना है, अदरवाइज़ छोड़ देना है। फिर आगे आधार कार्ड की प्रतिलिपि है, इसमें पैन कार्ड की कॉपी है, फिर भुगतान की रसीद, मतलब आपने जो भी पेमेंट मेथड आपका जो भी रहा होगा, ठीक है। फिर ये आगे आते हैं आपका क्या आपने प्रवेश पत्र पर केवल व्यक्तिगत विवरण की प्रविष्टि की है, मतलब आपका जो भी पर्सनल डिटेल रहा है वो आपने भरा है कि नहीं उसके लिए। फिर डिड यू फिल द गूगल फॉर्म ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन फिल किया है या ऑफलाइन या जो भी है डिटेल्स वो आपको यहाँ पर टिक करना होगा, ठीक है। बाकी इसमें आगे आपका इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या क्या है इंस्ट्रक्शन में आइए देख लेते हैं। प्लीज़ सेंड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट सपोर्ट द डिस्क्रिप्शन गिवन अंडर द कॉलम्स एंड ऑल्सो द क्लियर फोटो कॉपीज एंड सेल्फ अटेस्टेड। आपको जो भी मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जिनकी फ़ोटो कॉपी आपने लगाई हुई है वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। नंबर 2 में है फर्निश प्रूफ ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस एंड नेटिविटी अंडर सेल्फ सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपका वर्तमान और अस्थायी निवास पत्रों के स्वयं द्वारा मतलब सत्यापित प्रमाण पत्र हो, जो है आपने डोमिसाइल वगैरह आपका जो भी लगेगा वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड लगाया हुआ होना चाहिए। फिर अगर आप कोई 3rd नंबर पे अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह में आई थिंक हैं तो उसके बारे में वहाँ से प्रमाण पत्र वगैरह जो भी लगना हो वो आपको एक ज़रूर लगाना है। NOC एंड सर्टिफिकेट वो लगाना पड़ेगा उसमें। और एक इसमें 4th नंबर पे क्या है, हॉल टिकट फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी इशूड इन एलिजिबल कैंडिडेट ओनली, द अप्लाइड शुड अपीयर फॉर एंट्रेंस टेस्ट हर ओन एक्सपेंस, मतलब आपको अपने एक्सपेंस के थ्रू ही जो है प्रवेश परीक्षा का जो भी उसका खर्चा होगा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें पोस्टल एड्रेस के लिए नेक्स्ट है कि जो भी केवल डाक द्वारा जो भेज रहे हैं आवेदन पत्र, अपना आवेदन पत्र केवल मतलब हाँ उसी से भेजना ही है, केवल डाक द्वारा ही आपको आवेदन पत्र अपना भेजना है। इसमें क्या है, स्पीड पोस्ट है, कुरियर है, इसमें एड्रेस प्रॉपर दिया हुआ है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, धन्वंतरी भवन, मार्ग संख्या, ये क्या है मार्ग संख्या 66, ये एड्रेस आपको इतना पूरा ये देख के सही से उसमें फिल करना होगा, ठीक है। अब आगे इसमें 6 नंबर पे क्या डिटेल दिया हुआ है, कैंडिडेट और टू बी इन्फॉर्म दैट दे मस्ट to submit their Google form which is available on official website before sending the application form through post on above address, otherwise their application form will be rejected without any intimation। तो इसमें आपका ये बोला जा रहा है कि आपका जो भी वेबसाइट में मतलब एक बार गूगल फॉर्म को सबमिट करें पोस्टल एड्रेस पे भेजने से पहले, अदरवाइज़ जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पोस्टल एड्रेस पे डायरेक्ट सेंड कर दे रहे हैं, ठीक। इसमें फिर OBC कैंडिडेट हैव सबमिट देयर सर्टिफिकेट ओनली अप्रूव्ड, मतलब जो भी आप सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। उसमें मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट विच बी अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब इशूइंग अथॉरिटी फॉर द सेशन, ये भी देखना है कि 2024 to 25 के बीच के ही होने चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो भी होगा सर्टिफिकेट सारे, ठीक है। ये फिर लास्ट नंबर में क्या है, अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र केवल व्यक्तिगत विवरण भरकर आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा, सिवाय आवेदन क्रमांक, मतलब आपका जो भी एडमिट प्रवेश पत्र होगा एडमिट कार्ड का इसमें बोला गया है तो इसमें आपको डिटेल भरनी होगी, सिर्फ उसमें आपको अपना आवेदन क्रमांक नहीं भरना है, एप्लीकेशन नंबर एंड आपको रोल नंबर उसमें नहीं डालना और एग्जामिनेशन सेंटर उसमें नहीं, वो सब वो खुद फिल करके देंगे, बाकी डिटेल्स जो भी होंगी वो आपको भर के देनी होंगी। जैसे ये है आपका एडमिट कार्ड का रहेगा, इसमें ये आपको नहीं भरना है, उसमें ये नहीं भरना है, बाकी आपको डिटेल्स भरनी है और आपको ये नहीं भरना है, ये 3 चीज़ नहीं भरना है, बाकी डिटेल्स आप फिल करके जो है भेजेंगे आगे, ठीक है। अब आगे सारे इंस्ट्रक्शन वैसे ही दिए गए हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कैसे क्या लेके आना है क्या नहीं लाना है, ये इसमें बोला गया है कि एक्सेप्ट एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर एंड एग्जामिनेशन सेंटर,
ये 2-3 चीज़ें हैं, आपको नहीं भरनी है उसे, बाकी आपको सारी डिटेल्स भर के उसमें देनी है, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू ब्रिंग अबव डॉक्यूमेंट ही सी वुड बी एडमिटेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड हिज हर कैंडिडेचर कुड बी कैंसल्ड। मतलब अगर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं लेके जाते हैं तो आपकी प्रवेश जो है मना कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। फिर इसमें क्या है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हर ओन, वही बॉल पेन ब्लू और ब्लैक, मतलब ब्लू और ब्लैक पेन आपको वही लेके जाना पड़ेगा। और इसमें क्या है, ईच क्वेश्चन देयर शैल बी 1 पेपर क्वेश्चन, 100 सिंगल रिस्पॉन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्ट ऑफ BMS कोर्स, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे आपके उसमें। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 1 hour 40 minute। 1 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा आपका, जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। और कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आप सारे क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं, निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। और देयर शुड बी नॉट बी एनी एक्स्ट्रा राइटिंग ऑन आंसर शीट, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा राइटिंग उसमें नहीं करनी है अलग से, बस मतलब कोई रफ वर्क वगैरह उसमें नहीं करना है आपको। और क्या है, देयर शुड बी नॉट बी कॉपिंग ऑफ एनी काइंड द कैंडिडेट फाउंड। हाँ, वही है कि आपको नकल वगैरह ये सब नहीं करना है। नो सिक्योरिटी रिवोल्यूशन ऑफ आंसर बुक ऑफ एंट्रेंस टेस्ट शैल बी अलाउड ऑन उत्तर पुस्तिका के छानबीन पुनः मूल्यांकन की अनुमति नहीं होगी आपकी, ठीक है। बस यही है आपका जितना भी डिटेल इसमें था। आगे बाकी ये प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है, CRAV एग्ज़ाम के बारे में आपका दिया है कि इसमें सर्टिफिकेट कोर्स किन किन चीज़ों में होगा। ये आपका काय चिकित्सा में, स्त्री रोग, प्रसूति तंत्र, छाल मर्म चिकित्सा, भग्न शालक्य, इन सब में आपके जो है आपका सर्टिफिकेट कोर्स फर्दर आपका होना है। ये आप जिनमें भी करना चाहेंगे वो आई थिंक रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जैसे जो आप चूज़ करेंगे, जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी उस हिसाब से होगा। और इसमें आपको स्टाइपेंड भी आई थिंक दिया जाएगा, वो 50 to 60,000 के अप्रॉक्स ऐसे कुछ होगा। और इसमें आयु सीमा आपकी बताई गई है कि आपका एज क्या होगा, उसमें कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज में। तो ये क्या रहेगा, आयुर्वेद में स्नातकों के लिए अधिकतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 18/12/1994 से पूर्व के, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ 18/12/1992 के पहले का ना हो, 92 के पहले का ना हो। तथा पिछड़े वर्ग में अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात स्नातक जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है, वो 18/12/1991 के पहले के ना हो। और जनरल कैटेगरी में 18/12/1992 के पहले के ना हो, ठीक है। और स्नातकोत्तर, ठीक है, इसमें 1989 से पूर्व के ना हो। अनुसूचित जाति के लिए इसमें 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, वो 18/12/1979 के पहले के ना हो, 89 के पहले के ना हो, ठीक है। और बाकी स्नातकोत्तर को जन्म का इसमें 18/12/1987 के पूर्व के ना। ये आपका इसमें मोटा मोटा इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका एज लिमिटेशन इसमें क्या रहेगा, अधिकतम 35 वर्ष तक रहेगी। शारीरिक रूप से जो विकलांग होंगे उनके लिए 5 वर्ष की एक्स्ट्रा अतिरिक्त छूट दी जाएगी। और इस पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष रहेगी। और हाँ, इसमें शिक्षावृत्ति जो है इसमें बोला गया है 54,737 प्रति माह इसमें आपका रहेगा, तो ये बढ़िया है। और आरक्षण है बाकी आपका इसमें, ठीक है। और बाकी मेनली सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो ही गई है इसमें। और ये फॉर्म का है कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश शुल्क में 2,000 + 18% GST 2360, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1180 रुपये एक बार जमा किया गया शुल्क परिस्थिति में वापस नहीं होगा। मतलब ये फॉर्म का इसमें दिया गया है कि आपका 2360 का है और बाकी 1180 का है, ये 2 हैं। अब कैटेगरी वाइज अपना वो उसमें देख लेंगे, आपको जो भी रिलैक्सेशन उसमें मिलेगा। बाकी इसमें क्या है, हाँ बाकी आप इसमें और सारी डिटेल दे सकते हैं। बस आपका हाँ ये इंटर्नशिप वाला आपको देखना है कि ये 18/12/2024 तक या इससे पूर्व आपने, मतलब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया होगा। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, और आगे देखते हैं फिर।